हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबके। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे और तैयारी का एंजॉय ले रहे होंगे। क्योंकि एंजॉय के साथ साथ हम जब तैयारी करते हैं तो हमारी जो मंजिल है वो हमें आसान लगने लगती है। तो हम तो यही कहेंगे, नो टेंशन, आप तैयारी करें विदाउट टेंशन के। ओके, ठीक है सब। देखिए भाई, हम आपको स्टार्ट करेंगे आज से। हमारे यहाँ इस यूट्यूब चैनल पर आपको ब्रिलियंट कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपको यहाँ सारे सब्जेक्ट मिलेंगे कुछ समय बाद। लेकिन फ़िलहाल में हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो पहली बार हम स्टार्ट करेंगे इस यूट्यूब चैनल पर भौतिकी यानी कि फिजिक्स यानी कि साइंस। क्या स्टार्ट करेंगे? साइंस स्टार्ट करेंगे, साइंस पढ़ाएंगे भाई। और ये जो साइंस होगी वो सारे के सारे ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भाई, सबकी एग्ज़ाम के लिए होगी। सभी गवर्नमेंट जितने भी जॉब के लिए एग्ज़ाम होते हैं, वनडे जितने भी एग्ज़ाम होते हैं वनडे के, उन सभी एग्ज़ामों में ये आपकी फिजिक्स आएगी, ठीक है। लेकिन हम ये कहते हैं आपसे भाई कि जितना आप चाहे यूपी पुलिस हो, ठीक है, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे किसी भी अन्य कोई रेलवे का एग्ज़ाम हो, उन सभी में साइंस आपको देखने को मिलती है। साइंस का एक बहुत अच्छा वेटेज रहता है कि कभी कभी 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और ज़्यादा अगर कभी पूछ लिया तो 4 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाते हैं मेरे भाई सभी एग्ज़ामों में। और 4 क्वेश्चन आपको पता है कि जीएस में से 4 क्वेश्चन अगर सही फंसना आपके में तो एक एक क्वेश्चन की बहुत वैल्यू होती है। तो हम कहेंगे आप ठहराव के साथ हमारे साथ बने रहिएगा। हम आपको धीरे धीरे करके, एक दिन में तो देखिए हम फिजिक्स नहीं कंप्लीट करा सकते हैं, धीरे धीरे हम आपको पूरी फिजिक्स कंप्लीट कराएंगे, ठीक है भाई। धीरे धीरे आपको पूरी फिजिक्स का ज्ञान मिल जाएगा। लेकिन आप कोशिश करिएगा कि हमारे साथ उतने समय तक बने रहें जितने समय तक हम यहाँ पर फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगता है, तो आपकी समझ में आता है, तो आप हमारे साथ बने रहें, इस बात का नो डाउट है भाई। लेकिन हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपको वो समझदारी के साथ आपको पढ़ाएं कि आपकी समझ में पूरा कॉन्सेप्ट बन करके आपके दिमाग में बैठे कि एक तरह से फ़िज़िक्स है क्या चीज़। क्योंकि फ़िज़िक्स आज तक ये माना जाता है कि जिस भी व्यक्ति ने फिजिक्स पढ़ा है उसको ज्ञाता माना जाता है एक तरह से। लेकिन मैं नहीं मानता इन चीज़ों को, क्योंकि हम अगर फिजिक्स के तौर पर देखें, क्योंकि अगर ये ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में अगर पृथ्वी के निवासियों ने अगर कुछ खोज करके निकाला है तो वो 2 ही माध्यम पे निकाला है। एक, किसी प्रकाश के द्वारा कोई वस्तु हमें दिखी, कहीं पर प्रकाश पड़ा और वो वस्तु हमको नज़र आई, तो वस्तु हमको दिखी, तो हमने उसकी खोज करी, उसके बारे में जानकारी हमने ग्रहण करी। और दूसरी वस्तु उसमें आ जाती है ध्वनि के आधार पर। कोई वस्तु हमने सुनी है, कोई आवाज़ हमने सुनी है, तो उसके आधार पर हमने उसकी छानबीन करना करी है भाई। लेकिन अब आप कल्पना करिए एक सेकंड के लिए कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं इस ब्रह्मांड में जो इनसे हटके होंगी, जिन्हें हम नहीं देख पा रहे हैं, नहीं सुन पा रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें भाई, तो हम ये कहते हैं कि फ़िज़िक्स अपने आप में एक अपार ज्ञान है, लेकिन हमने कितना इस पृथ्वी पर रहकर ज्ञान किया है वो ये डिपेंड भी करता है, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं, अपनी बात करते हैं भाई। क्योंकि ये जो फिज़िक्स है, किसी भी बच्चे को साइंटिस्ट नहीं है, साइंटिस्ट बनाने के लिए हम नहीं पढ़ा रहे हैं, केवल ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर फिज़िक्स चल रहा है। चलिए मेरे भाई, फिज़िक्स यानी कि साइंस आसानी से हमारे साथ पढ़ते रहिएगा, क्योंकि हम जल्दबाजी किसी भी चीज़ को लेकर के नहीं करते हैं, और जल्दी आपको भी नहीं करनी चाहिए। चीज़ों को समझ के पढ़िएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। साइंस किस भाषा का शब्द है, यानी कि बोलते हैं हम साइंटिया, यानी कि साइंस जो लिया गया है वो साइंटिया शब्द से बना है। अगर मैं बात करें कि साइंस किस शब्द से बना है, तो वो साइंटिया शब्द से बना है। और साइंटिया शब्द किस भाषा से लिया गया है? साइंटिया जो शब्द है वो लैटिन भाषा से लिया गया है, लैटिन भाषा से लिया गया है भाई, लैटिन भाषा से लिया गया है। यहाँ तक आप नो डाउट, आप भाई मैं आपसे यही कहूँगा कि जो भी चीज़ें आपको नहीं पता है वो सारी चीज़ें आप साथ साथ लिखते रहिएगा।
तो अब दो चीज़ें यहाँ पर निकल के आती हैं कि जो साइंस है हमारा बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन जो निकल करके आता है कि जो साइंस है वो किस शब्द से बन करके मिला है, तो वो साइंटिस्ट शब्द से बन करके मिला है। और किस भाषा से लिया गया है, तो वो लैटिन भाषा से लिया गया है। क्लियर? अच्छा साहब, अगर हम थोड़ी और बात करें यहाँ पर हम क्या चर्चा करेंगे? चर्चा करेंगे भाई साइंस। इसको अगर मैं बात करूँ कि विज्ञान और विज्ञान 3 प्रकार के विज्ञान होते हैं। 3 प्रकार के विज्ञान होते हैं। 3 प्रकार के विज्ञान होते हैं मेरे भाई। कितने प्रकार के विज्ञान होते हैं? 3 प्रकार के विज्ञान होते हैं। हाँ जी दोस्तों, 3 प्रकार के विज्ञान होते हैं। कौन कौन से विज्ञान होते हैं मेरे भाई? थोड़ा हमारा माइक दिक्कत दे रहा था हमें। पहला होता है रसायन विज्ञान। दूसरा होता है भौतिक विज्ञान। दूसरा कौन सा होता है? भौतिक विज्ञान। और तीसरा होता है पहला, दूसरा, और ये तीसरा होता है जीव विज्ञान। कौन सा विज्ञान? जीव विज्ञान। हम जो विज्ञान पढ़ेंगे वो है भौतिक विज्ञान। कौन सा विज्ञान पढ़ेंगे मेरे भाई? हम जो विज्ञान पढ़ेंगे उसका नाम है भौतिक विज्ञान। चलिए भाई हम स्टार्ट करते हैं भौतिक विज्ञान को। देखिए भौतिक विज्ञान में अगर हम स्टार्टिंग पॉइंट की बात करें तो स्टार्टिंग पॉइंट होता है कि भौतिक विज्ञान की राशियाँ, इसकी क्या राशियाँ हैं। तो देखिए यहाँ आप राशियाँ डाल लेंगे कि मूल इकाइयाँ डाल लीजिए या फिर कुछ भी मूल इकाई डाल लीजिए। मूल इकाई भौतिक विज्ञान ऊपर डालेंगे भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स। मूल इकाई कितनी होती है भाई? 7 मूलभूत इकाइयाँ होती हैं। कितनी मूलभूत इकाइयाँ होती हैं? 7। देखिए इकाइयाँ 2 प्रकार की इकाइयाँ होती हैं। एक व्युत्पन्न यानी कि इन्हें मूल यानी कि मात्रक भी होता है। ये नाम आप थोड़ा कह रहे हो सर कौन सा नाम बता रहे हैं? सर कुछ नहीं बता रहे हैं, अपने अनुसार से आपको बता रहे हैं, लेकिन आपको अगर मात्रक पता है तो मात्रक याद रखिए। जैसे कि मात्रक, तो मात्रक का मतलब होता है 2 तरह के, एक मूल मात्रक और दूसरा व्युत्पन्न मात्रक। कौन सी मात्रक? व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। जो मूल मात्रक होते हैं वो हमारे फिजिक्स में 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7 होते हैं। अब एक चीज़ यहाँ पर देख लीजिए भाई, समझने वाली बात, मूल मात्रक जो होते हैं वे स्वतंत्र होते हैं, यानी कि वो किसी की सहायता से नहीं बने होते, वो स्वतः की ही सहायता से बने होते हैं। जैसे कि लंबाई क्या है? जैसे कि लंबाई है, कोई एक लंबाई मैंने माना, अब कोई लंबाई है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की कोई लंबाई है भाई। क्या लंबाई किसी की सहायता से बना है? आपकी लंबाई किसी की सहायता से बनी है भाई? या किसी भी चीज़ की लंबाई किसी की सहायता से तो बनी नहीं है। तो लंबाई अपने आप में ही होता है, अपने आप में ही है। लंबाई का मात्रक होता है, देखिए लंबाई क्या होता है, इसका मात्रक किसमें मापा जाता है? लंबाई को मीटर में। किसमें मापा जाता है? मीटर में मापा जाता है। आपको एक एक करके सारी बातें लिखा देते हैं भाई, एक साइड में मूल मात्रक, एक साइड में व्युत्पन्न मात्रक। पहली हेडिंग डाल लीजिए आप यहाँ पर, मूल मात्रकों में लिखा रहे हैं, यानी कि 7 मूल मात्रक। आपको अगर छोटी बेसिक नॉलेज अगर हम और देते हैं कि अगर ये जो मूल मात्रक होते हैं इसका निर्धारण कौन करता है, या व्युत्पन्न मात्रक होते हैं इसका निर्धारण कौन करता है, ये एक ऐसा ही पद्धति होती है, इसका निर्धारण करती है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये बन रहा होगा कि सर ये एसआई पद्धति क्या होती है? तो मेरे लाल, ये जो एसआई पद्धति होती है, जैसे हमने आपको इकोनॉमिक्स क्लास में पढ़ाया है, तो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं क्या? WTO एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, WTO, ठीक है। IMF, जैसे कि IMF ये भी क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। ऐसे ही एसआई पद्धति भी एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, और जो हमें
जानकारी देती है किसके बारे में, फिजिक्स के मात्रकों के बारे में, क्योंकि एसआई की यूनिट होती है, क्या होती है भाई, यूनिट्स होती हैं, तो इनकी बैठक जब होती है तो उसमें निर्धारित किया जाता है कि किस किस आधार पर उनको लिया जाएगा। तो हमारी फिजिक्स में 7 मूल मात्रक माने गए हैं, और किसने माने हैं, एसआई प्रणाली में माने हैं। पहला निकल के आता है लंबाई, लंबाई को हम मापते हैं मीटर में। दूसरा निकल के आता है द्रव्यमान, द्रव्यमान को हम किस में मापते हैं भैया, किलोग्राम में। तीसरा निकल के आता है समय को मापते हैं हम सेकंड में, ठीक है, समय को मापते हैं सेकंड में। नेक्स्ट होता है विद्युत धारा, कौन सा होता है, विद्युत धारा को हम मापते हैं एम्पियर में। आप साथ साथ देखिए, जिस बच्चे को पता है बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं पता है उसके लिए मेरा सजेशन ये है कि वो साथ साथ इन चीज़ों को लिखता जाए। आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे होंगे, बात ठीक है, लेकिन अभी आप सोचिए कि आपके दिमाग में ये चीज़ें हैं या नहीं। अगर आपके दिमाग इनको हटा चुका है, भूल चुका है, तो आप इनको पुनः लिखिए और पुनः रिवाइज़ करिए और इसे याद करिए, ठीक है भाई। एक कहावत है कि देर से लौटे लेकिन दुरुस्त लौटे, ठीक है। सुबह को भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं मेरे दोस्त। विद्युत धारा, चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत धारा को किस में मापा जाता है, एम्पियर में मापा जाता है। अच्छा, मैं अगर एक और शब्द लिखूं, प्रकाश की तीव्रता को किस में मापा जाता है, प्रकाश की तीव्रता को कैंडेला में, किस में मापा जाता है, कैंडेला में मापा जाता है। प्रकाश की तीव्रता को कैंडेला में। नंबर 6 में निकल जाएगा पदार्थ की मात्रा कितनी मापी जाती है, मोल में। पदार्थ की मात्रा को किस में मापा जाता है, मोल में। पदार्थ की मात्रा को किस में मापा जाता है, मोल में। नंबर 7 में निकल करके आता है आपका तापमान को किस में मापते हैं हम, केल्विन। किस में मापते हैं, केल्विन में, ठीक है। ये तो है आपकी 7 मूलभूत इकाइयाँ भाई, और उन्हें कौन निर्धारण करता है, एसआई पद्धति इन्हें निर्धारित करती है। एसआई पद्धति कौन होती है, एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था होती है, जैसे हमने इकोनॉमिक्स में WTO पढ़ा था उस तरह की, ठीक है। अच्छा, अगर हम नेक्स्ट बात करें, अगर आपसे थोड़ा और बात करें, 7 मूलभूत इकाइयों में हमने आपको पढ़ाया था कि इकाइयाँ 2 तरह की होती हैं, मूल इकाइयाँ और व्युत्पन्न इकाइयाँ, ठीक है। तो इन्हें क्या कहते हैं, व्युत्पन्न इकाइयाँ। कौन सी, व्युत्पन्न इकाइयाँ। दूसरे नंबर पर आती हैं व्युत्पन्न इकाई, ठीक है। व्युत्पन्न इकाई न डाल के आप मात्रक डाल लीजिए, चलिए आपकी ही भाषा में डाल देते हैं। आपको कुछ लगेगा सर ने नया शब्द क्या बता दिया, ये डर, तो आप डाल लीजिए व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक में देखिए, वैसे तो 22 व्युत्पन्न मात्रक होते हैं, लेकिन हम आपको वो व्युत्पन्न मात्रक पढ़ाएंगे जो कि बहुत एग्जाम के तौर से देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपका दिमाग भी 22 को याद नहीं रख पाएगा। इसलिए हम लिखाएंगे कि जिनके चांसेस रहते हैं 98% क्वेश्चन आने का चांस रहता है, और पिछले हमने 10 साल में देखा है कौन कौन से चीज़ों में कौन कौन से आ रहा है, तो उसके आधार पर हम आपको जितने भी लिखाएंगे 98% चांस है कि उनमें से आएगा ही आएगा। पहला, जैसे पहली बात एक चीज़ ध्यान रख लीजिए, जो मूल मात्रक होते हैं वे स्वतंत्र होते हैं, और व्युत्पन्न मात्रक जो होते हैं वे स्वतंत्र नहीं होते हैं, वो मूल मात्रकों की सहायता से बनाए जाते हैं। बात समझ में आ रही है कि व्युत्पन्न मात्रक जो होते हैं वो मूल मात्रकों की सहायता से बनाए जाते हैं मेरे दोस्त। देखिए, अब जैसे मैंने पहला एक यूनिट लिखा यहाँ पर, बल। क्या लिखा, बल को किस में मापा जाता है, आपको पता होगा, बल को किस में मापा जाता है, न्यूटन में मापा जाता है। किस में मापा जाता है, न्यूटन। अब मैंने अगर बल का फॉर्मूला लिखा F बराबर ma, क्या लिखा, F बराबर ma। m यहाँ पर होता है द्रव्यमान क्या होता है, मास यानी कि द्रव्यमान,
और द्रव्यमान को हम किस में डिनोट करते हैं, किलोग्राम। किलोग्राम। देखिए ये जो न्यूटन है वो कहीं ना कहीं किलोग्राम से बन रहा है। किसकी सहायता से बन रहा है, जो हमारी मूल इकाइयाँ हैं, जो हमारे मूल मात्रक हैं, उनसे जुड़ाव करके बन रहा है। तो हमने आपको क्या समझाया था कि मूल मात्रक जो होते हैं वे स्वतंत्र होते हैं, उन्हें किसी की सहायता नहीं होती है। व्युत्पन्न मात्रक जो होते हैं वो मूल मात्रकों की सहायता से बनाए जाते हैं। तो हमने आपको पहला तो बता दिया कौन सा है, बल। बल को न्यूटन में। दूसरा लिख लीजिए भाई फटा जल्दी से, दूसरा लिख लीजिए भाई त्वरण। दूसरा लिख लीजिए त्वरण। त्वरण को मीटर प्रति सेकंड में। अब हमने लिख लिया, दूसरा लिख लिया त्वरण। त्वरण को लिख लिया मीटर प्रति सेकंड में। अब नेक्स्ट लिख लीजिए दाब। क्या लिख लीजिए, दाब को पास्कल में। किसमें, पास्कल में मापा जाता है। नंबर फोर्थ भैया प्रतिरोध। किसको, प्रतिरोध को किस में मापा जाएगा, प्रतिरोध को ओम में। किस में, ओम में मापा जाएगा। ठीक है। कार्य तथा ऊर्जा, ये आपको काफ़ी सारे एग्जाम में देखने को मिला होगा, कार्य तथा ऊर्जा। ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आपके भी एग्जाम में यही आ जाए। हम ये कहते हैं अगर यही आ रहा है तो बहुत ही सरल है, आप इसे याद कर लीजिए, करके चले आएंगे। हम भी यही आशा करते हैं कि आपका नंबर जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आए। फिर भाई कार्य तथा ऊर्जा, कार्य तथा ऊर्जा को हम डिनोट किस में मापते हैं भाई, जूल। किसमें, जूल में। अगर नंबर 6 की बात करें हम तो ऊर्जा, किसकी, ऊर्जा होता है कैलोरी। कैलोरी। देखिए दोस्तों आपको ये सारी बातें याद रखनी पड़ेंगी और ये एक फिजिक्स का बेसिक पार्ट है, बहुत ही बेसिक। अब मैं इसमें, हम तो इसमें कुछ नहीं निकाल सकते हैं। अब ये चीज़ें होती हैं तो होती हैं मेरे दोस्त, कुछ चीज़ें आपको जीवन में याद ही करनी पड़ती हैं और इन्हें याद करना कोई बड़ी बात नहीं है। आपने जीवन में पता नहीं क्या क्या चीज़ें याद कर रखी हैं, पता नहीं किस किस के नंबर याद आपने कर रखे हैं। जब नंबर याद हो सकता है तो ये चीज़ें क्यों नहीं याद हो सकती हैं, तो सोच के देखिए थोड़ा सा। कैलोरी, जूल, अर्ग। ठीक है भाई। अर्ग। नंबर 7 डाल लो, आवेश। आवेश को किस में मापा जाता है, कूलाम। किसमें, आवेश को मापा जाता है मेरे दोस्त कूलाम में। कूलाम, आवेश को कूलाम। ठीक है भाई, आप लोग जल्दी से इसे उतार लीजिएगा या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लें। क्लियर है, इतने ही करेंगे। अब कुछ इम्पोर्टेंट आपको कुछ चीज़ें बता रहे हैं। आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, किसी भी टीचर ने आपको बताया होगा, 3 चीज़ें बताई होंगी आपको। एक SGS पद्धति, और होता है FPS पद्धति और MKS पद्धति। ये अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली होती है। क्या होती है, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, यानी इंटरनेशनल। देखिए अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली होती हैं, इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम कौन कौन सा होता है, पहली होती है CGS प्रणाली, दूसरी होती है FPS प्रणाली, तीसरी होती है MKS प्रणाली। ठीक है भाई, ये तीनों की तीनों प्रणालियाँ हमें मिलती हैं। देखिए भाई, तीनों की तीनों प्रणालियाँ कहाँ से बनाई जाती हैं, कुछ नहीं है, 3 शब्द रट लिए, मतलब ये तीनों ही आपको पता चल जाएगी। ये बनाई जाती है लंबाई से, द्रव्यमान से और समय से। देखिए कैसे, तीनों ही क्या यूज होता है, लंबाई, द्रव्यमान और समय यूज होता है। जैसे CGS प्रणाली, CGS प्रणाली में C डिनोट करता है सेंटीमीटर, है ना, कौन सा, सेंटीमीटर। G डिनोट करता है आपका ग्राम। क्या डिनोट करता है, ग्राम। S डिनोट करता है आपका सिस्टम, सेकेंड। S डिनोट करता है आपका सेकेंड। इंटरनेशनल सिस्टम से सिस्टम याद रहेगा। ठीक है भाई, कोई बात नहीं।
जैसे FPS प्रणाली में F डिनोट करता है फुट, P डिनोट करता है पाउंड को, ठीक है, पाउंड, और S डिनोट करता है सेकंड को। MKS प्रणाली में ये डिनोट करता है, M करता है मीटर, किलोग्राम और सेकंड। देख लीजिए भाई, तीनों ही चीज़ों में सेंटीमीटर में भी लंबाई मापते हैं, फुट में भी लंबाई मापते हैं, मीटर में भी लंबाई मापते हैं, ग्राम में भी क्या नापते हैं भैया, द्रव्यमान मापते हैं, पाउंड में द्रव्यमान मापते हैं, किलोग्राम में भी द्रव्यमान मापते हैं। सेकंड में समय, सेकंड, ये तीनों में क्या है, समय है। कोई डाउट? आशा करते हैं कोई डाउट आपको नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है भाई। यह हमारा फिजिक्स का पहला वीडियो है, तो ये बेसिक, बिल्कुल बेसिक वीडियो है, ठीक बच्चा। ये टेंशन ना ले कि सर ने आज बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है। मेरे दोस्त, कोई भी चीज़ हर समय बेसिक से ही स्टार्ट की जाती है, ये ध्यान दो। आप अगर होशियार हैं तो ये नहीं है कि प्रत्येक बच्चा होशियार ही माना जाएगा। अगर इनमें से आपको कोई भी तनिक सा भी नहीं पता है तो आप उसे लिख लें और उसे याद कर लीजिएगा, ठीक है भाई। कुछ और भी हम आपको लिखाने वाले हैं। आज फिजिक्स का जितना भी पार्ट रहेगा वो सारा पार्ट आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है मेरे दोस्त, ठीक है। आगे से थ्योरेटिकल पार्ट आने वाला है, बिल्कुल इंटरेस्ट के साथ आप उसे पढ़िएगा और आपको लगेगा वाकई कि कुछ ऐसा हमको चीज़ें मिल रही हैं जो कि अन्य कहीं यूट्यूब चैनल पर हमें नहीं मिली है। तो आप आशा करिए धीरे धीरे वो चीज़ें आप हमसे जुड़ाव रखते रहिएगा। एक साथ तो नहीं क्लियर कर सकते हैं, धीरे धीरे ही कर पाएंगे मेरे भाई। कुछ चीज़ें और लिख लीजिएगा, जैसे कभी कभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, एक प्रकाश वर्ष कितने के बराबर होता है? एक प्रकाश वर्ष कितने के बराबर होता है? एक प्रकाश वर्ष कितने के बराबर होता है? अब ये समझ लीजिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। प्रकाश वर्ष का जो प्रयोग होता है वो लंबी दूरी को मापने में किया जाता है। किस दूरी को? लंबी दूरी को, यानी ग्रहों की जो दूरियां होती हैं, सूर्य से चंद्रमा हो गया, सूर्य से कोई नेपच्यून ग्रह हो गया, सूर्य, यानी कि जो लंबी दूरी को मापता है हम उसे प्रकाश वर्ष में मापते हैं। और एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है कितने के? 9.46 गुणा 10 की पावर 15। कितने के बराबर होता है? 9.46 गुणा 10 की पावर 15 भाई। उसके बाद में हम बात करते हैं प्रकाश वर्ष। आ गया प्रकाश वर्ष के बाद में आता है पारसेक। क्या आता है? पारसेक। एक पारसेक। देखिए पारसेक का क्या है? पारसेक का मतलब होता है कि प्रकाश वर्ष से भी बड़ा, यानी कि अधिक, बहुत ही सबसे अधिक लंबी दूरी को मापने वाला अगर कोई चीज़ है तो वो पारसेक है। क्या है? पारसेक है। तो पारसेक में क्या आता है कि 3.26 प्रकाश वर्ष इसमें आते हैं। एक पारसेक की यूनिट बराबर है 3.26 प्रकाश वर्ष के। कितने वर्ष के? 3.26 प्रकाश वर्ष के। यानी कि अगर मैं थोड़ी सी और बात करूँ यहाँ पर तो 3.08 गुणा 10 की पावर 16 मीटर। ये भी देखिए मीटर में होता है और ये भी किस में होता है? मीटर में होता है। ये दोनों ही किस में होते हैं? मीटर में होते हैं। कभी कभी एग्जामिनर यहीं थोड़ा सा डाउट कर देता है, इस मीटर को ही चेंज कर देगा। आपको लगेगा सामने की वैल्यू सेम है लेकिन मीटर को चेंज कर देगा। तो आप उस चीज़ पर गौर करिएगा, ये दोनों ही वैल्यू किस में होती हैं? मीटर में होती हैं। एक और शब्द हम आपको बताने वाले हैं, नैनो। एक होता है नॉटिकल। क्या होता है? नॉटिकल मील। एक शब्द होता है नॉटिकल मील। नॉटिकल मील। अब देखिए बहुत सारे बच्चों को, आज मुझे इतना पता है कि बहुत सारे बच्चों के लिए ये शब्द नया होगा और बहुत सारे बच्चे इसे सालों से पढ़ते आ रहे होंगे। नॉटिकल मील जो होता है वो समुद्र को मापने की, यानी समुद्र की जो दूरी होती है, समुद्र की गहराई को मापना या समुद्र की दूरी को मापना, यानी कि ये किसके लिए प्रयोग होता है? समुद्र की दूरी के लिए प्रयोग किया जाता है। दूरी के लिए नॉटिकल मील यानी कि समुद्र की दूरी के लिए प्रयोग किया जाता है। अब क्वेश्चन ये निकल के आता है कि एक नॉटिकल मील किसके बराबर होता है?
1 नॉटिकल मील किसके बराबर होता है? 1 नॉटिकल मील मेरे दोस्त बराबर होता है 1852 मीटर के। 1852 मीटर के 1 नॉटिकल मील बराबर होता है। ठीक है, 1852 मीटर के। ठीक है, जो चीज़ें आपको नहीं पता है मेरे दोस्त उस चीज़ को आप लिखते जाइएगा। आशा करते हैं कि आपको ये सारी बातें अगर नहीं पता थी तो आपने वो लिख ली हैं। हमारी नज़रों में हम आपको ऐसा सोच रहे हैं क्योंकि आप अच्छे व्यक्ति हैं, समय से पढ़ते हैं, समय से मेहनत करते हैं मेरे दोस्त। ये तो हो गई भाई साहब बेसिक नॉलेज। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में हम आज पहला वीडियो इतना ही डालेंगे क्योंकि पहले हम यही चेक कर रहे हैं कि हमारा यूट्यूब पर कैसे वीडियो करते हैं, क्या सिस्टम है, पूरा सीन देख रहे हैं। अभी फ़िलहाल में 2-4 दिन का समय लगेगा, उसके बाद में वीडियो आपको बड़ी बड़ी देखने को मिलती रहेंगी। नो डाउट, आप चिंता किसी बात की ना करें। कल का बता देते हैं, कल हम आपको पढ़ाएंगे बल। क्या पढ़ाएंगे? बल। बल में 4 प्रकार के बल पढ़ाएंगे। एक होता है नाभिकीय बल, और दूसरा होता है वांडरवॉल बल। तीसरा होता है तुम्हारा चुंबकीय बल। चौथा होता है आपका गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, ये 4 प्रकार के बताएंगे। आप लोग फटाफट से कमेंट करके हमें ये बताइए गुरुत्वाकर्षण का मान कितना होता है। ठीक है मेरे दोस्तों, हम सबकी कमेंट पढ़ेंगे और हमें उस कमेंट में आपकी कमेंट भी दिखनी चाहिए आप सबकी। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण का मान कितना होता है। ठीक है भाई, गुड नाइट दोस्तों।